हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। मेरा नाम है लक्ष्मी एंड वेलकम टू लकीज ब्यूटी एंड क्रिएशन। आज आपके सामने ये वाला हाई नेक लेडीज स्वेटर लेके आई हूँ। ये आप देख सकते हो, बहुत आसान है बनाने में एंड विद इन 1 वीक आप बना सकते हो। अगर आपको सीधी उल्टी का बुनाई आता है, वेरी बिगिनर हो, तो भी ये स्वेटर आप आराम से बना सकते हो। ये गले से स्टार्ट होता है एंड बॉटम तक इसी तरह जाता है। आप देख सकते हो, बहुत सिंपल है। अगर आप ये यूनिसेक्स स्वेटर आप कह सकते हो, जेंट्स और लेडीज किसी के लिए भी बना सकते हो, बच्चों से लेकर बड़ों तक। बहुत ही सुंदर बनाया है। मैंने ये अपने लिए बनाया है थोड़ा सा डार्क कलर में। तो ये इसका लॉन्ग स्लीव स्वेटर है, चाहे तो आप हाफ स्लीव भी कर सकते हो। तो यहाँ पे ये वी आएगा, यहाँ पे भी वी शेप आएगा एंड बैक पे भी ये वी शेप में ही आएगा। तो यहाँ से आप गले से स्टार्ट करोगे तो बॉटम तक करना है, बाद में हमें स्लीव बनाना है। थोड़ा ये वीडियो लंबा हो सकता है, लास्ट तक देखिएगा, हर पॉइंट आपको मालूम हो जाएगा। एंड यहाँ पे आपका इसका बॉर्डर देख सकते हो, ये राउंड एज बॉर्डर बना हुआ है। तो ये सब किस तरह से फिनिशिंग के साथ हम कर सकते हैं, चलिए इसको सीखेंगे स्टेप बाय स्टेप। आप इसका फुल वीव, मेरा हाइट 5'2" है, तो मैंने इस लंबाई इस तक यहाँ तक किया है। सारा मेजरमेंट में बुनते टाइम बताते हुए जा रही हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। किसे बुनना है ये, इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने यहाँ पे वर्धमान का ब्राइलॉन ऊल लिया हुआ है। और ये जो निटिंग नीडल है, सर्कुलर निटिंग नीडल है, 80 सेंटीमीटर वाला। और ये आपको अमेजोन पे मिल जाता है, अगर आप सर्च करोगे पोनी सर्कुलर निटिंग नीडल 80 सेंटीमीटर वाला। तो ये 9 नंबर का या आप 10 नंबर का कोई भी ले सकते हो। यहाँ पे मैंने 9 नंबर का 3.75 mm जो यहाँ पे लिखा हुआ है, या आप 9 नंबर का भी आप ले सकते हो। तो यहाँ पे मैंने नॉर्मल तरीके से 140 स्टिचेस, जैसे हम नॉर्मल फंदे डालते आते हैं, इस तरह से जैसे हम नॉर्मल इस तरह से पकड़ के जो फंदे डालने का प्रोसेस है, इसी तरह से डालना है। तो बराबर मैंने 140 स्टिचेस, जो एक्स्ट्रा मैंने 2 डाला था वो मैं निकाल रही हूँ। तो 140 स्टिचेस मैंने डाला हुआ है। मेरे चैनल पे ऑलरेडी है। अगर आप छोटा सर्कल वाले, गले से स्टार्ट होने वाले, या सॉक्स, किसी भी आप छोटा राउंड में ही गोल बनाना चाहते हो सर्कुलर निटिंग नीडल से, बड़े वाले सिलाइयों से, मतलब ये जो 80 सेंटीमीटर के लंबे वाले सर्कुलर निटिंग नीडल से छोटा सर्कल कैसे बनाना है, मेरे चैनल पे ऑलरेडी वीडियो है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। या आप छोटा कैप वगैरह बनाने के लिए इस तरह से 60 सेंटीमीटर या 40 सेंटीमीटर के भी आपको सर्कुलर निटिंग नीडल मिल जाते हैं। अमेज़ॉन पे आप सर्च कर सकते हो। ये सेम 3.75 mm का बैम्बू स्टिक वाला ये सर्कुलर निटिंग नीडल है। मैं यहाँ पे ले सकती थी इन फंदों को, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने ये बड़े वाले, क्योंकि यूजुअली निटर्स हैं तो ये वाले सर्कुलर निटिंग नीडल रहते हैं। अगर आपके पास ये दोनों नहीं है तो गले सिलने वाले बड़े वाले सिलाई हैं तो आप ले सकते हो। तो यहाँ पे आप इसका थोड़ा सा टिप्स मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ, अगर आप बिगिनर्स देख रहे हो। तो जब आप फंदे सारे डाल लेते हो, आपके 140 स्टिचेस डाल लेते हैं, तो आप नीडल इस तरह से रखिएगा। ये जब नीडल आप इस तरह से रखेंगे तो चेक कर लीजिएगा, ताकि ये जो सारे स्टिचेस हैं एक ही तरफ के इनसाइड होने चाहिए। आप कहीं पे भी ये ट्विस्ट नहीं होने चाहिए। जो अंदर की ये धारी है, लाइन है, ये एक ही तरफ हो। ध्यान से देखिए, कहीं पे भी ये ट्विस्ट नहीं होने चाहिए। फर्स्ट चीज, अगर आप सर्कुलर में, गोलाई में बुनना चाहते हो, राउंड इन राउंड, तो यहाँ पे आपको एक स्टिच ज़्यादा, जितना भी आपको फंदे के लिए चाहिए पैटर्न के लिए, उससे एक स्टिच आपको एक्स्ट्रा ज़्यादा लेना होगा। तो यहाँ पे मैंने 141 स्टिच ले लिया है। अब इसको राउंड से शुरू कैसे करेंगे, ये स्टिच सारे इस तरह से मुड़े हुए हैं,
बराबर से कहीं पे भी ट्विस्ट नहीं है, तो मैं ये स्टिचेस को थोड़ा आगे लेके आऊँगी और इनमें से जो बीच में है सारे ये जो स्टिच हैं, इनमें से ये बीच वाला वायर जो है मैं थोड़ा सा ये यहाँ पे बाहर निकाल लूँगी। आप देख सकते हो ये इस तरह से मैं बाहर निकाल लूँगी। ये मैंने देखिए सेंटर से मैंने ये यहाँ पे बाहर निकाल लिया और ये स्टिचेस आगे ले लूँगी मैं इस तरह से, और इस ताकि ये सारे स्टिचेस आगे आ जाए। अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, इस तरह से रख लीजिए ताकि आपके सारे स्टिचेस की धारी जो है एक ही साइड पे होनी चाहिए। थोड़ा स्टार्टिंग में आपको 1 2 3 लाइन होने तक आपको ये दिक्कत होने लगेगी तो हैंडल करने में, तो इस तरह से होगा। जब आप बुनना शुरू करोगे तो इस तरह से सारे अंदर की तरफ हैं, चेक कर लीजिए फिर एक बार। फिर जब आप स्टार्ट करते हो तो फर्स्ट स्टिच जो है इस तरह से बुन लीजिए फर्स्ट स्टिच, और ये जो यहाँ पे सेकेंड स्टिच है इसको इसके ऊपर से पास कर लीजिए। तो यहाँ पे ये जो जोड़ वाला एक अजीब सा गैप बनता था वो नहीं बनेगा। अब यहाँ पे ये मार्कर डाल दीजिए। तो ये हो गया फर्स्ट स्टिच ज्वाइनिंग। अब हम यहाँ पे जोड़ दिया है। अब हम एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बना रहे हैं। तो एक सीधा एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा, फिर एक सीधा, फिर एक उल्टा। इसी तरह से मैं जैसे जैसे आप यहाँ पे बुनते जाओगे इस स्टिचेस को पीछे लेते जाइए और इसको इस तरह से पुश करते हुए, इसको पुश करते हुए आगे की तरफ यहाँ के स्टिचेस को लेके जाइएगा। और यहाँ पे जो है जैसे जैसे यहाँ पे मूव होते जाते हैं यहाँ से आप ये वायर खींच लीजिए, ताकि मान लीजिए यहाँ पे अब सारे फंदे खलास होते फिनिश होते जाएंगे तो मैं यहाँ से निकालूंगी वायर। तो मैं यहाँ पे कुछ फंदे फिनिश कर लूँगी, बुन लूँगी। अब यहाँ पे ये स्टिचेस अब हिल नहीं रहे हैं तो आप क्या कीजिए, यहाँ से अगेन ये जो वायर अभी यहाँ से ओपन हुआ है तो इसी वायर को यहाँ से इस एंड से आप खींच लीजिए बाहर। अब खींच लेंगे तो यहाँ के फंदे ढीले हो जाते हैं, तो इसको हम आगे लेके आ सकते हैं इस तरह से। अगेन आपके जो बुनाई का है आप कंटिन्यू कर सकते हैं। एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा। तो अगेन मैं कुछ स्टिचेस निकाल दूंगी। इसी तरह इसको सरकाते हुए जाएंगे। जहां हमारे पास टाइट होता जाएगा तो इनके बीच में से ये वायर बाहर खींच लेंगे ताकि ये राउंड एंड राउंड बुनता हुआ जाएगा। तो मैं एक राउंड कंप्लीट कर लूँगी इसी तरह से। अब इसी तरह से घुमाते हुए देखिए, जहाँ जहाँ पे चाहिए था वहाँ पे मैंने ये वायर खींचते हुए अगेन ये जो हमने स्टार्टिंग का पॉइंट लगाया था मार्कर वहाँ तक आ गए हैं। वही एक उल्टा एक सीधे की एंड हो गई है तो मार्कर यहाँ पे लेंगे। अगेन ये नेक्स्ट राउंड से थोड़ा खींच के लेंगे। यहाँ पे ये सीधे के ऊपर सीधा स्टिच, उल्टे के ऊपर उल्टा स्टिच। नेक्स्ट राउंड रो 2 चल रहा है इसी तरह राउंड एंड राउंड। अब यहाँ देख सकते हो इतने ही स्टिचेस इस नीडल पे बचे हुए हैं, बाकी यहाँ पे हैं। तो ये वायर यहाँ पे लगा हुआ है तो ये स्टिच यहाँ पे आने चाहिए। तो उसके लिए आप इस तरह से
रख लीजिए और कहीं से भी यहाँ के बीच में से आप वायर को खींच लीजिएगा। तो ये जो वायर है इस तरह से खींच लेंगे। अब ये स्टिच सारे आगे आ चुके हैं और यहाँ से वायर बाहर निकल चुका है। तो ये जो सारे स्टिच हैं इसके ऊपर इस तरह से चढ़ा लीजिए। तो इसी तरह से आपको राउंड इन राउंड बनाते हुए जाएंगे। प्रैक्टिस करना है तो आप 1-2 बार प्रैक्टिस कीजिए, तब यही मेथड आपको आसान लगने लगेंगी और गोल से जो भी स्वेटर गले से स्टार्ट होंगे तो इससे बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसी तरह से मैं कुछ लंबा बॉर्डर में कंप्लीट कर लेती हूँ। अब आप यहाँ देख सकते हो इसी तरह गोल गोल हमने बुनते हुए कुछ लंबा मैंने बॉर्डर बुन लिया है। आप अपने हिसाब से जितना आपको लंबी बॉर्डर चाहिए नेक में उतना आप बना सकते हो। मैं यहाँ पे अराउंड 6.5 इंच तक राउंड में, 1 मिनट में दिखा देती हूँ। ओके, 6 इंच की लंबाई मैंने कंप्लीट कर ली है। तो ये है 6 इंच। जब हम फोल्ड करेंगे, चाहे तो आप डबल बॉर्डर भी बना सकते हो, ये इस तरह से दिखेगा और ये ऊपर से आप अगर देखोगे तो इस तरह से दिखेगा। तो ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। जो मैंने ये वाला रिंग डाला है ये स्टार्टिंग का पॉइंट है। इसके बाद मैंने स्टार्टिंग पॉइंट से गिनते गिनते हुए ये जो ये रिंग्स मैंने डाले हुए हैं, ये रिंग जो है 30 30 30 30 इस तरह से 120 स्टिचेस हो जाते हैं। तो 30 स्टिचेस के गैप में एक एक, और देखिए मैंने यहाँ पे डाला हुआ है इसके दोनों के बीच में, ये यहाँ से यहाँ तक इस रिंग तक के 30 स्टिच हैं। फिर इस रिंग के बाद से इस रिंग तक ये 30 स्टिच है। तो हमें क्या करना है, अभी बुनते हुए जाएंगे। तो ये जो रिंग के दोनों तरफ यहाँ पे हमें बढ़ाते हुए जाना है। अगेन हम स्टार्ट करेंगे इसको। ये हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं ये कैसे लेना है एक बार फिर देखिए। ये सर्कुलर 80 सेंटीमीटर का नीडल है। तो यहाँ पे ये जो बीच में से इस तरह से वायर होते हैं, इस वायर को हम खींचेंगे, देखिए इस तरफ। अब ये नीडल हमारा देखिए स्टिचेस के साथ आ जाएगा। तो इसी तरह इसको आगे लेके आएंगे और यहाँ पे भी जो भी स्टिच है इसके इस तरफ लेके आएंगे। तो यहाँ पे मैंने बुन लिया था ये वाला स्टार्टिंग का पॉइंट, तो मैं वापस निकाल रही हूँ। ये हमारा स्टार्टिंग का पॉइंट है तो मैं यही रहने दूंगी। तो ये है फर्स्ट स्टिच, ये भी मैं ओपन कर लूँगी। कहाँ कैसे बढ़ाना है मैं बता रही हूँ। तो ये जो मार्कर है, मार्कर से यहाँ पे और इस जगह पे, दोनों जगह पे हमें बढ़ाते हुए जाना है। तो ये इस राउंड का एंड है, जो नेक्स्ट राउंड यहाँ पे शुरू होता है। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे बढ़ाना। तो ये मैं मार्कर निकाल दूंगी और इस तरफ डाल दूंगी। इस मार्कर के दोनों तरफ कैसे बढ़ाएंगे, ये है। इस स्टिच को आगे से निट 1 का 2 करेंगे हम, इसी को आगे से बुनेंगे और इसी स्टिच को, वेट डबल लेयर आ गया है, ओके। तो इसी स्टिच को निट फ्रंट एंड इसी स्टिच को बैक से भी बुनेंगे इस तरह से। अब ये जो पार्ट हो गया यहाँ पे 1 के 2 हो गए। अब क्या करेंगे, इस मार्कर को हम यहाँ पे डाल देंगे, क्योंकि हम यहाँ के जो स्टिचेस है ये बढ़ते हुए जाएंगे। यहाँ तक हमें ये बढ़ गए, फिर यहाँ पे जो मार्कर के इस तरफ थे इसको और एक बार मैं दिखा देती हूँ। मैंने खोल लिया है। फिर ये जो हमने रिंग लगाया था
रिंग के दोनों स्टिच के जो आसपास दिखे रिंग के यहाँ पे और यहाँ पे हमें बढ़ाना है। तो मैं क्या करूँगी, हर बार ये जो हमने बुना था मैं इसको ओपन कर लूँगी फ्रंट बैक, ओके। और ये रिंग के इस पार, तो रिंग बीच में था और इन दोनों को हमें बढ़ाना है। तो मैं यहाँ पे और एक मार्कर यहाँ पे डालूंगी। मैंने बड़ा वाला रिंग निकाल दिया है, ये डालूंगी। और ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट पे यहाँ पे एक रिंग है, तो इन दोनों को हमें बढ़ाना है। तो इस साइड जो है इसको हम निट फ्रंट बैक करेंगे, आगे से आगे के लूप से बुना और इसको पीछे के लूप से इसको फिर एक बार। सो एक के हमने 2 बना लिए और इसको भी हमें एक के 2 बनाने हैं। तो ये हो गया। फिर मार्कर को डाल देंगे और यहाँ से लेकर जो इस पार्ट के अगेन यहाँ पे रिंग है, तो रिंग के दोनों साइड पे जो मार्कर हैं, स्टिचेस हैं, इनसे पहले के स्टिच तक हमें एक उल्टा एक सीधे का ही कंटिन्यू करना है। और जैसे जैसे हमें बढ़ता जाएगा ये पीछे सरकाते जाएंगे और यहाँ से स्टिच आगे लेते हुए जाएंगे। जब आप बुनना शुरू करोगे इस सर्कुलर निटिंग नीडल से तो आपको इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टिच कैसे दिख रहा है उसी को वैसे ही बुनेंगे, एक स्टिच सीधा और एक स्टिच उल्टा। अगर आपको स्टार्टिंग पॉइंट मालूम नहीं हो रहा है तो आप यहाँ पे जो स्टार्टिंग हमने एक बार किया था, तो स्टार्टिंग पॉइंट याद रखने के लिए एक रिंग यहाँ पे आप रख सकते हो ताकि आपको याद हो कि एक हमने यहाँ पे एक राउंड मेरा ख़त्म हो गया है। नहीं तो हम हर बार इसको राउंड एंड राउंड बढ़ाते हुए जाएंगे, क्योंकि हमें एक राउंड पे बढ़ाना है, नेक्स्ट राउंड पे नहीं बढ़ाना है। तो यही 2 राउंड हमें रिपीट करना है। 1 राउंड रो 1 हमें इस तरफ चारों ओर बढ़ाते हुए जाना है और नेक्स्ट राउंड जो है नहीं बढ़ाना है। तो इस तरह से ये जो आ गया है, तो नेक्स्ट एक सीधा मैंने मार्कर डाल दिया है, यहाँ से हमारा राउंड शुरू होता है। तो एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा, इसी तरह से ये जो भी है मैं कंटिन्यू करूँगी। इसी तरह से एक उल्टा एक सीधे का हमने बनाते हुए इस पार्ट तक आ गए हैं। आप देख सकते हो ये मार्कर के दोनों तरफ हमें बढ़ाने हैं। तो मैं एक ये जो छोटा सा मार्कर यहाँ पे डाल दूंगी और ये जो स्टिच है एक फ्रंट बैक, एक का 2 में बना लूँगी, निट फ्रंट एंड निट फ्रंट एंड बैक, और इसको उतार लिया और ये मार्कर में निकाल दूंगी। और इस साइड का भी एक निट फ्रंट और बैक बना लिया और यहाँ पे एक मार्कर डाल दूंगी मैं। फिर यहाँ पे जो देखिए एक उल्टा एक सीधे का दिख रहा है, तो नेक्स्ट स्टिच मेरा ये उल्टा है तो ये उल्टा बुनूंगी और नेक्स्ट स्टिच सीधा, फिर एक उल्टा एक सीधा। इसी तरह से मैं अगेन इस मार्कर पे भी करूँगी और अगेन इस साइड पे भी। तो हमने ये जो यहाँ पे भी यहाँ से यहाँ तक हम रिपीट करेंगे, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया था। तो अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है स्टार्ट के, तो भी आप मार्कर भी लगा सकते हैं जैसे हमने डाला हुआ है। तो मैं ये राउंड कंप्लीट करूँगी इसी तरह बढ़ा के। तो इसी तरह यहाँ पे मैंने बढ़ाते हुए चारों तरफ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने बढ़ा लिया है। यहाँ पे बढ़ाने के बाद इतना अगेन मैं स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई हूँ। आप देख सकते हो स्टार्टिंग पॉइंट पे ये एक राउंड हमने कंप्लीट, इंक्रीज राउंड हो गया। ये रो 1, ये राउंड 1 जो इंक्रीज राउंड कहेंगे। और अगेन मार्कर में यहाँ लूँगी, राउंड 2 स्टार्ट होगा। राउंड 2 में हम इंक्रीज नहीं करेंगे, जाकि अगर हम राउंड 3 में जाएंगे फिर हम ये जो मार्कर के इस तरफ हैं, ये जो मार्कर के नेक्स्ट ये वाला है, यहाँ पे एक मार्कर है, तो मार्कर का इस तरफ का एक और इस मार्कर के ये वाला फर्स्ट वाला जो स्टिच है
उनको हम बढ़ाएंगे जैसे नीट फ्रंट बैक किया था, और बीच के सारे स्टिच सीधे बुने जाएंगे। ये जो रो राउंड 2 है, राउंड 2 में हम सारे सीधे बुनेंगे, यहाँ पे हम बढ़ाएंगे नहीं, इन चारों स्टिचेस को सीधे बुनेंगे। और वापस ये जो स्टार्टिंग वाला मैंने मार्कर जस्ट इंडिकेशन के लिए रखा था, मैं यहाँ पे सर्कल लूँगी। ये सीधा था, ये नेक्स्ट उल्टा है तो उल्टा, नेक्स्ट सीधा है तो सीधा, उल्टा तो उल्टा, तो नीट के ऊपर ये पर्ल के ऊपर उसी तरह बुनते हुए जाएंगे। यहाँ तक बुन लूँगी, यहाँ से यहाँ तक मैंने बुन लिया है। अगेन नेक्स्ट मार्कर वाला जगह, मार्कर हम इधर ले लेंगे और इन चारों स्टिचेस को सीधा बुन लेंगे, क्योंकि हमें इस राउंड में रो 2 है, राउंड 2 है, तो राउंड 2 में हमें बढ़ाना नहीं है। चारों को सीधा बुन लिया, फिर ये जैसे दिखते हैं उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के स्टिच के ऊपर सीधा। फिर नेक्स्ट ये उल्टा है तो उल्टे के ऊपर उल्टा और सीधे के ऊपर सीधा। इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। और यहाँ पे ये चारों स्टिचेस अगेन सीधा बुनेंगे और यहाँ पे चारों स्टिचेस सीधा बुनेंगे। वापस जब यहाँ पे आएंगे तो अगेन यहाँ पे जो रो 1 अगेन यहाँ पे बढ़ाएंगे। तो मैं यहाँ से तो यहाँ तक बुन लूँगी। अगेन वापस इस सेकेंड राउंड भी मैंने कंप्लीट कर लिया विदाउट इंक्रीजिंग वाला राउंड। अब अगेन राउंड 1 जैसे रिपीट करेंगे। एक राउंड में बढ़ाना है तो यहाँ तक मैंने बुन लिया है। अगेन हमारा ये मार्कर आ गया है। मार्कर के बाद जो फर्स्ट स्टिच है इसको हम बढ़ा लेंगे नीट फ्रंट बैक। इसी को 1 का 2 फ्रंट लूप से और इसी को बैक लूप से बढ़ाएंगे और बीच के जो स्टिच है इन दोनों स्टिचेस को हम सीधा बुन लेंगे और अगेन मार्कर के इस तरफ जो है इस स्टिच को भी बढ़ा लेंगे, 1 का 2 कर लेंगे। मतलब मार्कर के बीच में जो है इस तरफ एक एक स्टिच बढ़ाते हुए जा रहे हैं और बाकी के जो स्टिचेस हैं वो एक उल्टे एक सीधे चलते रहेंगे। तो इसी तरह इसमें कुछ खास स्पेशल थिंग कुछ नहीं है। इसी तरह से अगेन मैं डिस्क्रिप्शन बता देती हूँ। यहाँ से यहाँ तक अगेन हम एक उल्टा एक सीधा बुनेंगे। अगेन इस मार्कर से पहले वाला और इस मार्कर से पहले वाले स्टिच को हम 1 का 2 करेंगे और बीच के सारे स्टिच हम सीधा बुन लेंगे। अगेन इसी तरह से एक उल्टा एक सीधा कंप्लीट करेंगे और यहाँ पे भी सेम प्रोसीजर रिपीट करेंगे। तो ये राउंड कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट राउंड अगेन विदाउट इंक्रीजिंग हम वही कंटिन्यू करेंगे। एक राउंड बढ़ाएंगे, नेक्स्ट राउंड में नहीं बढ़ाएंगे। तो इसी तरह राउंड 1 एंड 2 रिपीट करते हुए जाएंगे। जितना आपको आर्म होल तक की लेंथ कंप्लीट ना हो जाए तो मैं इसको पूरा करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से दिखता है। तो यहाँ पे इसी तरह से मैंने बढ़ाते हुए गए, जहाँ पे ये मैंने बढ़ाते हुए गए थे ये 30 के जो एक उल्टा एक फंदे यहाँ पे थे, तो 30 और ये 30 हैं। तो यहाँ पे जो हम हर 30 के बाद यहाँ स्टार्टिंग में और यहाँ पे बढ़ा रहे थे, फिर ये 30 हमने एक उल्टा एक सीधा किया, फिर नेक्स्ट यहाँ पे एक एक फंदा बढ़ाते हुए गए हैं, फिर ये 30 स्टिचेस एक उल्टा और एक सीधा, फिर यहाँ पे हमने यहाँ पे बढ़ाया और यहाँ पे बढ़ाया, बीच के सारे स्टिचेस हमने सीधे किए और यहाँ पे अगेन एक उल्टा एक सीधे का 30 स्टिचेस। तो ये जो पट्टी है हमारा ये 30 का स्टिचेस का है। तो इसी तरह जो मैंने यहाँ पे बढ़ाते हुए गए हैं, आप जिसके लिए बनाना चाहते हो उसके हाइट के हिसाब से आपको ये बढ़ाना है। जो ये पार्ट है अगर आप ये कंसिडर करोगे तो इस तरह से आप अगर इसको पकड़ोगे तो ये हमारा फ्रंट पार्ट बनेगा एंड इसके पीछे ये बैक पार्ट बनेगा एंड ये जो पार्ट है 2 स्लीव के पार्ट बनेंगे। तो यहाँ पे हमें इतना फ्रंट रखना है एंड यहाँ से जो मैंने यहाँ तक बढ़ाते हुए गया है
तो आप नाप करके अगर देखोगे तो मैं आपको दिखाती हूँ, यहाँ से लेकर जो यहाँ से हमने सेंटर पार्ट से बढ़ाया हुआ है अराउंड 10.5 इंच तक, आप जिसके लिए बनाना चाहते हो उसके हिसाब से आप गले से लेकर आर्म होल की कटिंग तक जो पार्ट होता है आर्म होल की पार्ट तक, वहाँ तक आपको ये लेके जाना है, क्योंकि हम यहाँ से हम आर्म होल आर्म्स दोनों जो बाजू है डिवाइड करेंगे, सेपरेट कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अराउंड 11 इंच तक मैंने ये 10.5 इंच तक मैंने ये बुना हुआ है। यहाँ से लेकर यहाँ तक आप अपने हिसाब से बनाते जा सकते हो। जब भी आपका ये लंबाई कंप्लीट हो जाता है तब तक आप करते जाइएगा। तो मैंने यहाँ पे एक जो अडल्ट, अगर आप 5 इंच और चेस्ट आपका 38 से 40 तक है या 36 to 40 तक है, तो आपके लिए आई थिंक ये 10.5 इंच तक के आपको बराबर हो जाएगा। अब यहाँ पे हम ये बढ़ाना मैंने बंद कर दिया है, तो मतलब यहाँ तक मैंने बढ़ाया हुआ है। जब तक इतना हमारा लेंथ हो जाता है तो मेरे यहाँ पे ये हैं यहाँ पे 30 स्टिचेस, और ये जो बीच में बने हुए हैं 82 स्टिचेस बने हैं हर पार्ट में। यहाँ पे 82, फिर ये 30 एज यूजुअल रहेंगे, यहाँ पे बढ़ते हुए 82, ये 30, 82 और अगेन ये 30 और 82। जो हर बार ये बड़े हुए सेंटर के पार्ट है हमारे 82 हैं स्टिचेस, और यहाँ पे 30 है। तो मैं यहाँ पे अब कोई भी 2 पार्ट आप स्लीव के लिए रखिए और कोई भी आगे का पीछे मैं ये वाला रख रही हूँ, तो इस तरह से आप कोई भी पार्ट ले सकते हो। तो मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये पार्ट मैं स्लीव के लिए स्टार्ट करूँगी सेपरेट करना, क्योंकि आप कोई भी पार्ट लीजिए आगे पीछे, अभी तो यहाँ तक तो सारे पार्ट इक्वल लग रहे हैं, तो इसलिए मैंने ये पार्ट जो है मैं अभी स्लीव के लिए सेपरेट करना स्टार्ट करूँगी। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। नेक्स्ट में ये जो 30 स्टिचेस यहाँ पे हैं, इनमें से मैं ये जो यहाँ के 10 स्टिचेस और इसके 10 स्टिचेस मैं स्लीव के लिए रखूँगी। तो एक स्लीव के लिए मैं यहाँ से 10 लूँगी और यहाँ से 10 लूँगी, तो ये 82 प्लस 10 एंड 10 यहाँ पे हो गए 80, 90 और 102 स्टिचेस हमारे ये वाले स्लीव के लिए हो जाएंगे। तो चलिए ये यहाँ पे मैं ले लूँगी, तो इसको बुनना हम स्टार्ट करेंगे। तो ये वाला पार्ट में जो मार्क में करती जा रही थी, मैं तो ये मार्कर निकाल रही हूँ अभी, और ये भी मैं देख लूँगी। तो यहाँ पे जो है मेरे 30 जो स्टिचेस हैं, इनमें से मैं 20 स्टिचेस तक यहाँ तक बुन लूँगी, एक उल्टा एक सीधे का। वन, टू, 3, 4। अब यहाँ पे ये जो है 20 स्टिचेस एक उल्टे एक सीधे बुन लिए हैं, और यहाँ के जो 10 स्टिचेस हैं इसको मैं स्लीव के लिए रख रही हूँ। तो स्लीव के लिए ये सारे जो स्टिचेस हैं यहाँ से पूरे और यहाँ से 10 स्टिचेस मैं अलग से धागे पे निकाल के रख लूँगी, क्योंकि हमें बॉडी का पार्ट अभी अलग करना है। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अदरवाइज आप इसको अलग से सिलाई पे भी ले सकते हो। सो 10, इसके बाद ये सारे स्टिचेस में सिलाई पे इस तरह से ले लूँगी। अब यहाँ से सारे स्टिचेस सेंटर के लिए लिए हैं, और ये जो पार्ट हैं इस पार्ट के हम 10 स्टिचेस यहाँ के मैं 10 स्टिचेस स्लीव के में ले रही हूँ। तो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 ये सारे स्टिचेस हो गए हैं, और इसको हम एक धागे से टाई करके रख देंगे। तो ये हमारे स्लीव्स सेपरेट हो जाते हैं। तो ये हो गए हैं स्टिचेस सेपरेट स्लीव के लिए। अब मैं ये हमारा हो गया फ्रंट पार्ट और ये बैक पार्ट। तो ये जो बैक पार्ट है, बैक पार्ट हम यहाँ से यहाँ तक बुन लेंगे।
तो यहाँ पे जब फ्रंट पार्ट एंड दोनों पार्ट हमें जोड़ने से पहले यहाँ पे हमें अंडर आर्म पे नीचे जो है एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने हैं। मैं यहाँ पे 12 स्टिचेस एक्स्ट्रा डाल रही हूँ क्योंकि हमारे यहाँ पे ऑलरेडी हो गए हैं 82 + 10 एंड 10 100 स्टिचेस हो गए हैं। तो मैं अभी अंडर आर्म के लिए 12 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालूंगी। जब हमारे यहाँ पे हो जाते हैं 102 थे तो अब हमारे 112 स्टिचेस हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिंपल से जो नॉर्मल तरीके से हम फंदे डालेंगे उसी तरह से इस तरह से अंगूठा से टर्न करके 12 स्टिचेस में डालूंगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12 यहाँ पे ये 12 स्टिचेस मैं डाल दूंगी। अब नेक्स्ट ये जो पार्ट है यहाँ से ये 20 स्टिचेस एक उल्टा एक सीधा हम बुनते जा रहे हैं। तो फर्स्ट ये मेरा यहाँ पे उल्टा स्टिच है तो इसको मैं उल्टा बुनूंगी। थोड़ा सा खींच के बुन लीजिएगा ताकि ये गैप ना पड़े इधर। तो यहाँ पे एक सीधा, नेक्स्ट सीधा है तो सीधा, उल्टा है तो उल्टा। तो इसी तरह से ये 20 स्टिचेस में कंप्लीट करूँगी। तो यहाँ पे ये 20 स्टिचेस 1 बाय 1 रिबिंग हमने कर लिया है और यहाँ पे जो मार्कर में निकाल दूंगी। अब यहाँ से जो 82 स्टिच मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। कोई यहाँ पे बढ़ाना नहीं है हमें क्योंकि ये बैक का पार्ट है। तो ये पूरे 82 स्टिचेस मैं सीधा सीधा बुन लूँगी। इसी तरह से ये यहाँ पे 82 स्टिचेस मैंने बुन लिए हैं और ये मैं मार्कर निकाल दूँगी। अब यहाँ पे हमें सेकेंड वाला स्लीव आ गया है तो स्लीव के लिए यहाँ पे हम 10 स्टिचेस छोड़ेंगे और यहाँ पे 20 स्टिचेस हम पहले एक उल्टा एक सीधा हम बुन लेंगे। तो 1 2 3 सॉरी यहाँ पे एक सीधा एक उल्टा का है ये, तो एक उल्टा एक सीधा। तो इस तरह से ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। तो ये हो गए हमारे 20 ये बैक पार्ट के। और यहाँ पे ये 10 82 एंड ये जो 10 यहाँ पे पार्ट बन जाएंगे। ये हो गया स्लीव का पार्ट, इनको हम सेपरेट करेंगे। तो ये सारे स्टिचेस में एक धागे में डाल दूंगी इन सारों को। अब इस साइड के जो ये सारे स्टिचेस हैं हम धागे में डाल देंगे और यहाँ से इस साइड पे भी हमें ये हो गए हैं बीच के 82 स्टिचेस ले लिए। अगर नेक्स्ट जो यहाँ पे 20 थे इस साइड पे हमें स्लीव के लिए 10 स्टिचेस रख लेंगे। तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 10 स्टिचेस हो गए हैं। तो इनको हम बांध के में टाई कर दूंगी, इनको सेपरेट। तो ये हो गए हमारा नेक्स्ट स्लीव के स्टिचेस। तो नेक्स्ट यहाँ पे ये दोनों पार्ट
मिक्स करने हैं, ज्वाइन करने हैं। तो यहाँ पे भी हमें 12 स्टिचेस डालने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 स्टिचेस हमने यहाँ पे डाल दिए हैं। अब डायरेक्टली इस पार्ट को हम ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पे भी ये फर्स्ट स्टिच जो है उल्टा है, तो मैं इसको उल्टा बुनूंगी, नेक्स्ट सीधा, नेक्स्ट उल्टा। तो ये मैं कंप्लीट करूँगी। अब यहाँ पे मैंने ये स्टिचेस बुन लिए हैं। अब ये कहीं पे भी हमें बढ़ाना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि अभी हमारे दोनों स्लीव्स के पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला स्लीव का पार्ट अलग हो गया है। अब ये बॉडी का जो राउंड पार्ट है हमें एज इट इज़ बुनते जाना है, तो कहीं पे भी हमें बढ़ाना नहीं है। तो ये इसी तरह सीधा चलता जाएगा। तो मैं इसको जो जैसे दिख रहे हैं अभी, जहाँ जहाँ हम एक उल्टा एक सीधा बुनना है, उसको जो पूरा है, ये जो एक उल्टा एक सीधा है उनको बुनेंगे, यहाँ से यहाँ तक सीधा बुनेंगे, फिर ये एक उल्टा एक सीधा यहाँ तक बुनेंगे, और ये जो बीच के स्टिचेस है इनको भी एक उल्टा एक सीधा ही बुनेंगे। तो मैं यहाँ से लेकर यहाँ तक बुन लूँगी। इसी तरह ये 82 स्टिचेस मैंने कंप्लीट कर लिया है। तो ये 82 स्टिच, कहीं पे भी हमें बढ़ाना नहीं है अभी। तो ये रिबिंग वाला पार्ट शुरू हो गया है। तो एक उल्टा एक सीधा, ये जो 20 स्टिचेस थे तो इनको हम एक उल्टा एक सीधा कंप्लीट कर लेंगे इस तरह से। अब ये जो बीच के 12 स्टिचेस है उनको भी हमें कंटिन्यूअस, ये उल्टा स्टिच है, जो ये 12 स्टिचेस हैं बीच के, इनको भी हमें एक उल्टा एक सीधा ही बुनना है। तो यहाँ पे ये उल्टा है, तो नेक्स्ट में सीधा, फिर नेक्स्ट स्टिच उल्टा, फिर नेक्स्ट सीधा। तो यहाँ पे भी हमें एक उल्टा एक सीधा का ही इसको कंटिन्यू करना है। तो इसी तरह से मैं एक उल्टे एक सीधे का पूरा करेंगे। ये यहाँ पे एक उल्टा एक सीधे का कंटिन्यू किया, सेम इसी तरह से हमें एक उल्टा एक सीधे का लाइन यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, और विदाउट किसी पे भी हमें कहीं पे भी बढ़ाना कुछ नहीं है। सीधा ये सीधा जो स्टिच दिख रहे हैं उनको सारे हमें सीधे बुनने हैं। फिर यहाँ पे एक उल्टा एक सीधा, फिर इस आर्म होल के अंदर जो ये 12 स्टिचेस है इनको भी हम एक उल्टा एक सीधा, इन्हीं के साथ कंटिन्यू एक उल्टा एक सीधा हम बुनते हुए जाएंगे। फिर नेक्स्ट इसी तरह से, तो कंटिन्यू हम इसी तरह से ये राउंड एंड राउंड, कुछ नहीं करना है हमें, जो जैसे दिखता है राउंड एंड राउंड हमें बुनते हुए जाना है। जितना आपका बॉडी का आपको लेंथ चाहिए, लंबाई, उतना लंबाई तक आप बुन के बाद में ये इसी तरह से जो हमने यहाँ पे एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर किया है उसी तरह से हम इसको बॉर्डर कर देंगे। तो मैं जितना लंबा चाहिए इसी तरह जस्ट राउंड एंड राउंड, जहाँ ये वाला रिबिंग है रिबिंग करूँगी, एंड जो प्लेन है प्लेन करते हुए ये लंबाई में कंप्लीट कर लूँगी। तो हम इसी तरह से स्लीव को सेपरेट होने के बाद बढ़ाना बंद किया था, और यहाँ से हमने जस्ट राउंड एंड राउंड बुनते हुए गए। तो जहाँ पे ये निट वन पर्ल वन का एक उल्टा एक सीधे का था, वो हम एक उल्टा एक सीधे का हम बुनने जा रहे हैं, एंड जो जहाँ पे सीधी बुनाई था वहाँ पे सीधी है। तो इसी तरह से लंबाई पूरा राउंड इस तरह से मैंने बुनते हुए लेंथ अपना कंप्लीट कर लिया है। मैं आपको लेंथ बता देती हूँ एक बार, कितना मैंने शोल्डर से लेकर, अगर आप शोल्डर से यहाँ तक लोगे तो यहाँ से शोल्डर, एक मिनट आपको मैं दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे शोल्डर से लेकर अराउंड 24 इंच, शोल्डर से लेकर अराउंड 24 इंच तक मैंने कंप्लीट की है।
तो आप चाहे तो अपने लेंथ के हिसाब से आप कर सकते हो। ये जो बॉर्डर है मैंने 3 इंच की बॉर्डर बुनी है। बॉर्डर आप अपने हिसाब से लंबा चौड़ा या कुछ भी आप बना सकते हो। तो ये जो बॉर्डर मैंने एग्जैक्टली 3 इंच की बॉर्डर बनाई है। और बॉर्डर अगर आप डिवाइज़र से यहाँ पे जहाँ हमने नेक एरिया से अगर हम लेंगे इस पॉइंट से, तो मैंने सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक मैंने 50 सेंटीमीटर, जब मेरा ये एग्जैक्ट 50 सेंटीमीटर कंप्लीट होता है तब मैंने ये बॉर्डर बुनना शुरू किया है। या आप 19 इंच 19.5 या 20 इंच बोल सकते हैं। तो सेंटर से लेकर, अगर मैं सेंटर्स में पकड़ूं, सेंटर में लेकर यहाँ तक 20 इंच कंप्लीट होने के बाद मैंने ये 3 इंच का एक उल्टा एक सीधे का बॉर्डर बुन लिया है। अब यहाँ पे मैं बाइंड ऑफ करूँगी और ये मेरा रो स्टार्टिंग पॉइंट है। तो मैं इसको बाइंड ऑफ करना, मैं यहाँ पे आई कॉर्ड बाइंड ऑफ करना सोच रही हूँ। तो मैं कैसे किस तरह से आई कॉर्ड की मेथड से हम फंदों को बंद कर सकते हैं, क्योंकि इससे काफ़ी अच्छे से फंदे बंद होते हैं और राउंड एक शेप अच्छा सा मिलता है और ढीला ढीला नहीं लगता है। तो ढीले हाथ से मैं आई कॉर्ड बाइंड ऑफ यहाँ पे करना चाहती हूँ। तो यहाँ आई कॉर्ड बाइंड ऑफ यहाँ से स्टार्ट होगा। तो इसके लिए हम इससे जो फर्स्ट जो भी स्टिचेस हैं, स्टिचेस से पहले जो होते हैं, लास्ट जो स्टिच यहाँ पे स्टार्ट होता है, तो उससे एक्स्ट्रा हम 3 स्टिचेस एक्स्ट्रा डालने होते हैं। ये 1 और नेक्स्ट ये 2 और इसी से नेक्स्ट ये 3। अब 3 या 4 फंदे भी आप डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने 3 फंदे और 4 फंदे भी डाल सकते हो, मैं 3 ही डाल रही हूँ। हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा डाल लिए हैं। अब आई कॉर्ड बाइंड ऑफ कैसे शुरू होता है थोड़ा सा आप ध्यान से देखिएगा। मेरे चैनल पे आई कॉर्ड्स के कास्ट ऑन, बाइंड ऑफ एंड एज, किस तरह से आई कॉर्ड से फिनिशिंग दे सकते हैं, सारे अलग अलग निटिंग बेसिक्स प्लेलिस्ट में हैं, आप एक बार चेक कर सकते हैं अगर आपको सीखना है तो ये फर्स्ट स्टिच में सीधा बुन रही हूँ, सेकेंड स्टिच भी सीधा बुन रही हूँ। अब ये जो थर्ड स्टिच और यहाँ का स्टिच जो है, दोनों हम बैक लूप से एक और ये यहाँ से बैक लूप से दोनों मिला के एक साथ बुन लेंगे ढीली हाथ से। तो यहाँ पे एक फंदा घट गया। फिर ये जो 3 स्टिच है वापस हम लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। ये एज है तो थोड़ा सा हम ढीली हाथ से करेंगे, बहुत ज़्यादा टाइट नहीं रखेंगे स्टिचेस को। तो अगेन 1 2 2 स्टिच यहाँ पे मैंने बुन लिए। फिर थर्ड स्टिच एंड फोर्थ स्टिच को बैक लूप से एक साथ बुन लेंगे। फिर 3 स्टिच को लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे वापस। फिर 1 2 2 स्टिच हमने सीधे बुन लिए और ये दोनों स्टिच बैक लूप से नीड टू टुगेदर फ्रॉम बैक लूप। इसको आई कॉर्ड बाइंड ऑफ कहा जाता है। फिर वापस लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे। तो एक स्टिच, ये दूसरा, और इन दोनों को अगेन बैक लूप से सीधा बुनेंगे। वापस ले लिया। फिर ये सेकेंड स्टिच, 2 स्टिच हमने सीधे बुन लिए। थर्ड और ये दोनों भी हम बैक लूप से बुन लेंगे। तो इसी तरह से मैं पूरे स्टिचेस कंप्लीट कर लूँगी और हल्के से कुछ लंबा होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से ऑटोमेटिकली ये राउंड शेप आने लगता है एज पे। तो कंप्लीट होने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये यहाँ तक पूरा राउंड
बंद करते हुए यहाँ आने के बाद किस तरह से इसको फिनिशिंग और बंद कैसे करेंगे हम देखेंगे। तो इसी तरह से ये कंप्लीट करते हुए आप देख सकते हो ये एज बिल्कुल राउंड शेप में आ जाता है एंड बहुत ही फ्लेक्सिबल होता है और बॉर्डर भी बहुत सुंदर दिखता है। तो इसी तरह से मैं पूरा राउंड यहाँ पे मैंने कंप्लीट कर लिया है। लास्ट के कुछ ही स्टिचेस यहाँ पे बचे हुए हैं तो मैं इनको कंप्लीट कर दूंगी और किस तरह से इसको एंड अप करना है फिनिशिंग के साथ तो हम इसको भी देख लेते हैं। फर्स्ट 2 स्टिच सीधे बुन लिए और ये 2 स्टिच हम बैक लूप से बुन लेंगे और वापस ये ले लिया, फिर 1 2 स्टिचेस हमने सीधे बुने और लास्ट के ये 2 स्टिच बचे हुए हैं तो इनको हम बैक लूप से अगेन 2 का 1 कर देंगे। जो हमने नीडल पे एक्स्ट्रा 3 स्टिचेस लिए हुए थे वही 3 स्टिच यहाँ पे बचे हुए हैं तो इनको हम अभी बंद करेंगे। अब यहाँ पे मैं ये थ्रेड को इतना सा कट कर लूँगी और नीडल पे डाल देंगे। तो ये नीडल पे मैंने डाल दिया है तो अब मैं ये नीडल निकाल दूंगी नीडल। तो यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से ये एंड हो रहा है तो ये इस तरह से खींचेंगे तो वापस निकल जाएगा। तो हम इसके अंदर से फर्स्ट स्टिच के अंदर से इस तरह से रिवर्स ले लेंगे ताकि वो स्टिच निकल के ना आए। तो इसको बंद कर देंगे, इस ऑटोमेटिकली ये राउंड बन जाता है। और एक बार हम इसी के अंदर से स्टिचेस के अंदर से इस तरह से ले लेंगे ताकि ये राउंड अच्छे से लॉक हो जाए। और यहाँ पे मैं एक नॉट लगा दूंगी ताकि ये सिक्योर हो जाए। तो यहाँ पे ये वाला नॉट एकदम फिक्स हो गया। अब ये जो गैप हमें दिख रहा है यहाँ और यहाँ, इन दोनों को हमें इस तरह से जोड़ना है। तो ये जो पार्ट एग्जैक्टली इस तरह से ये यहाँ पे जो वी नज़र आ रहा है फर्स्ट स्टिच यहाँ पे हम लेंगे और ये जो हल्का सा गैप दिख रहा है इसको हम रैंडमली इसके अंदर से और वापस इस तरह से ले लेंगे ताकि ये गैप दिखे ना। तो ये मैं नीडल डाल दूंगी और नेक्स्ट ये ऊपर के जो स्टिच हैं इस तरह से डालेंगे और इसके अंदर से रिवर्स लिया, फिर इसके अंदर से वापस लेंगे और इस साइड के जो है बैक साइड के जो वी दिख रहा है इस तरह से और यहाँ पे जो वी है तो ये हो गया है लॉक। तो इसके अंदर से हम कुछ नॉट्स और डालेंगे। तो इसी तरह से हम इसको नीचे तक लेके जाएंगे ताकि ये लॉक हो जाए। तो ये जो एक्स्ट्रा है ये बिल्कुल भी हो गया। अब ये जो पार्ट इस तरह से जब हम इसको पहनेंगे, अभी इसको ये लग रहा है रिंकल जैसा, जब 1-2 बार आप यूज़ कर लोगे तो ये फ्लैट बन जाएगा। तो यहाँ पे देखिए इसका एज आपको बिल्कुल नीट से कितना खूबसूरत और फिनिशिंग के साथ ये एज नज़र आता है। चाहे आप किसी भी स्लीव में, नेक में आप ये बाइंड ऑफ कर सकते हो। तो ये हो गया फिनिशिंग।
तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। सेकंड पार्ट में आपको स्लीव बनाना दिखाऊंगी, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही लंबा हो रहा था, तो मैं यहाँ पे 2 पार्ट में डिवाइड करना चाहती थी। तो ये यहाँ तक आप बुन लीजिए। आई होप आपको ये बहुत ही आसान स्वेटर है, कोई भी बिगिनर आराम से इसको बना सकता है। ज़रूर स्टार्ट कीजिएगा, बहुत ही आसानी से किसी के लिए भी आप बना के गिफ्ट कर सकते हो, तो एंड पहनने के बाद बहुत ही सुंदर लगता है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सेकंड पार्ट में हम स्लीव बनाना देखेंगे। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। इस तरह से डिफरेंट वीडियोस मेरे चैनल पे हैं, आप प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा। अगर आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगता है मेरे चैनल पे तो ज़रूर लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय। तो अब हम ये यहाँ तक मैंने ऑलरेडी एक स्लीव इसका बना लिया है, आप देख सकते हो मैंने। आप चाहे तो राउंड जो गले सिलने वाले इस तरह से डबल पॉइंटेड नीडल होते हैं, इनसे आप पूरा गोल बिना सिलाई के गोल गोल भी आप इसको बना सकते हो। लेकिन मैंने लंबा होने तक बुन के इस तरह से मैंने बुन दिया है, सीधा तरफ सीधा, उल्टे तरफ उल्टा, एंड यहाँ पे मैं सिल दूंगी दोनों जोड़ के। तो ये आसान लगा मुझे, तो मैंने इसी तरह किया। आप चाहे तो राउंड एंड राउंड डबल पॉइंटेड नीडल से आप बना सकते हो। तो यहाँ पे मैंने लिया है नंबर 9 डबल पॉइंटेड नीडल्स। तो यहाँ पे इसके लिए ऑलरेडी मैंने शेयर किया है फ्रंट, बैक और स्लीव के लिए कितने स्टिचेस मैंने छोड़े हुए थे, आप देख सकते हो। ऑलरेडी आपने पिछले इस प्रीवियस वीडियो के पहले भाग में आपने देख चुका है। तो यहाँ पे अब मैं स्लीव बनाऊंगी। अगर आपका जो बस्ट साइज है फीमेल लेडीज़ के लिए बना रहे हो तो ये इतना स्ट्रेचेबल है कि आप लार्ज से लेकर एक्सेल, डबल एक्सेल वालों के लिए भी ये फिट हो सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे जो आप कंप्लीट किया है, तब अंडर आर्म पे मैंने एक्स्ट्रा 15 या 12 या 15 स्टिचेस डालने को बोला था। अगर आप डबल एक्सेल के लिए बना रहे हो या जिनका चेस्ट हेल्दी है, 42 साइज तक, 42 साइज तक जिनका चेस्ट सरकमफ्रेंस होता है, तो उनके लिए ये स्टिचेस काम पे आते हैं, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेच बन जाता है। अगर आप 36, 38 तक जब बना रहे हो, अराउंड 40 तक भी आप बना रहे हो, तो भी आपको ये एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने की ज़रूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इतने ही क्लोज कर सकते हो, ये एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आप ध्यान में रखिएगा। मैं यहाँ पे अराउंड 40 to 48 चेस्ट वालों के लिए ये फिट हो उसके हिसाब से मैंने एक्स्ट्रा ये डाले थे। तो अगर आप 36, 38 या 40 तक भी आप चेस्ट वालों के लिए बना रहे हो तो आपको ये एक्स्ट्रा स्टिचेस डालने की ज़रूरत नहीं होगी। तो इनको हमें यहाँ पे घटाना होगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बन जाते हैं। जो ये स्टिचेस हैं बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पे, तो इतने ज़्यादा नहीं चाहिए। तो हमें यहाँ पे घटाना शुरू करेंगे। तो ये मैंने यहाँ पे टाई करके रखा हुआ था। मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा जो है अटैच करूँगी। तो 1 सेकेंड। तो मैंने यहाँ पे 3 नीडल लिए हुए हैं, आप चाहे तो 4 ले सकते हो, क्योंकि कुछ लंबा होने तक ही मुझे 3 नीडल चाहिए होंगे। जब कुछ लंबा बन जाता है तो मैं 2 सिलाइयों पे ये चढ़ा लूँगी। तो ये जो फंदे हैं इसके सेंटर्स में यहाँ से फंदे उठाऊंगी यहाँ तक, बाद में ये इस नीडल पे चढ़ा लूँगी। तो ये आधा अंदाजे से लीजिए। मैं यहाँ पे टोटल 12 स्टिचेस के हिसाब से यहाँ से यहाँ तक मैं 6 स्टिचेस इसको बढ़ाऊंगी। तो ये रहा मेरा धागा। तो ये है फर्स्ट स्टिच, 1, मैं यहीं पे इसको घुमा लूँगी, 2, 3, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट यहाँ पे थोड़ा मैं दूर से ले रही हूँ, 5, और यहाँ पे डायरेक्टली 6। थोड़ा ज़्यादा गैप देके मैं 6 ही यहाँ पे स्टिचेस उठा रही हूँ, ज़्यादा नहीं उठा रही हूँ ऑलरेडी, क्योंकि हमारे फंदे बहुत ज़्यादा हैं तो इसलिए। तो ये थ्रेड में कट करूँगी।
ध्यान रखिए कि यहाँ से फंदे निकल ना जाए। तो यहाँ पे जो ये स्टिचेस हैं, कुछ फंदे मैं इस पे ले लूँगी, ये जो स्टिच है इसके ऊपर से इस तरह से, एक, ये 2, 3, ये जो और थोड़े थोड़े फंदे होने के बाद मैं ये थ्रेड खींच के इस तरह से बाहर निकाल दूंगी। इसी तरह से ये फंदे मैं सारे तीनों सिलाइयों में निकाल लूंगी। इस तरह से कुछ फंदे लेने के बाद ये थ्रेड में यहाँ से उधेड़ दूंगी। तो इसी तरह से ये सारे फंदे कुछ यहाँ से इस नीडल पे लूंगी। तो इस नीडल पूरा होने के बाद दूसरा नीडल लेके ये फंदे आगे यहाँ से आधा तक इस फंदे तक इस नीडल के ऊपर, एंड आगे यहाँ से तीसरी नीडल के ऊपर लेके फिर यहाँ पे जब मैं बुनती हुई जाऊंगी तब मैं यहाँ से फंदे फिर 6 उठाऊंगी। तो मैं ये तीनों फंदों में से उठाती हुई जाऊंगी पहले। अब यहाँ पे ये सारे स्टिचेस 3 नीडल पे मैंने ले लिए हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो ये इस तरफ के 6 स्टिचेस उठाने बाकी है। तो यहाँ पे फर्स्ट रो में स्टार्ट करूँगी। फर्स्ट रो आप देख सकते हो ये 6 स्टिचेस हमने उठाए थे, उसके बाद ये थ्रेड हमारा यहाँ पे लगा हुआ है। तो पहले मैं ये बिना बुने जस्ट इन 6 स्टिचेस को, ये मैंने 4th नीडल लिया हुआ है, यही 9 नंबर का ही नीडल है, वुडन का है, क्योंकि इसका सेट में जो है ये गुम गया है तो मैंने ये एक्स्ट्रा 9 नंबर का ही नीडल वुडन का लिया हुआ है। तो ये जो 6 स्टिचेस है मैं सिंपली 1 2 3 4 5 एंड 6 ये मैं बाद में इस बुन लूँगी। अब ये यहाँ पे मैंने इसको जस्ट 6 स्टिचेस को स्लिप कर लिया है और ये जो स्टिच है मैं सिंपल बुनते हुए जाऊंगी सीधी सीधी सारे। इसी तरह से ये नीडल जो है सीधा बुनेंगे और ये मैं नीडल के सारे स्टिचेस में सीधा बुन लूँगी। इसी तरह ये बुनते हुए यहाँ के इस नीडल के सारे स्टिचेस फिनिश हो गए हैं। तो ये सारे स्टिचेस इस नीडल पे टर्न हो गए और ये हमारा नीडल फ्री हो गया है। तो मैं इसको राइट हैंडल पे ले लूँगी और इसको इस तरह से टर्न करूँगी। अगर आप पहली बार डबल पॉइंटेड नीडल से इस तरह से बुन रहे हो तो उनको आसानी हो समझने में, तो इसलिए मैं थोड़ा सा डिटेल से बता रही हूँ। अब ये वाला नीडल के जो स्टिच हैं हम इनको लेंगे। आप इस तरह से इसको पकड़िएगा, देखिए इसमें इस तरह से पकड़ेंगे तो आपको पकड़ने में आसानी होगी, नीडल्स हैंडल करने में। तो ये हमारा थ्रेड यहाँ पे है, तो ये नीडल यहाँ से हमें स्टार्ट करना है नेक्स्ट नीडल। तो जब आप नेक्स्ट नीडल पे जाते हो तो इसको थोड़ा सा इस तरह से खींच के लीजिए ताकि आपको ये स्टिच के बीच में गैप ना पड़े। तो ये इस तरह से ये सारे स्टिचेस बुन लेंगे। अगर आप पहली बार डबल पॉइंटेड नीडल में इस तरह से राउंड बुन रहे हो या मल्टीपल नीडल के साथ तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, लेकिन आप धीरे से करोगे तो हो जाएगा अगर बिगिनर्स हो तो ये मैं इस तरह से अगेन ई नीडल एंड ये वाला टर्न करने के बाद ये यहाँ तक इस नीडल को पूरा मैं फिनिश कर लूँगी। जब आप इसी तरह से जब लास्ट नीडल पे थर्ड नीडल पे आओगे, फर्स्ट सेकंड नीडल और ये जब थर्ड नीडल पे आते हो, यहाँ पे आप कंसंट्रेट कीजिए। ये जो एक उल्टा एक सीधे का चल रहा था, ये वाले स्टिचेस आए हैं तो इनको मैं उसी तरह से बुनना है जो रिबिंग हमने करा था। तो उसी तरह से एक उल्टा एक सीधे जो जैसे दिख रहा है उसी तरह से हम इसको बुन के कंप्लीट करेंगे। तो जितने भी फंदे हैं ये हमारे पास एक उल्टे एक सीधे के, क्योंकि ये बाद में जब हम घटाते हुए जाएंगे ये शेप के हिसाब से हमें घटाते हुए जाना है और अपने आप से ये फंदे कम होते जाएंगे। तो ये हो गए हमारे फंदे जैसे थे वो एक उल्टे एक सीधे के, जितने फंदे यहाँ पे बचे थे उतने हमने कंप्लीट कर लिए हैं। तो उसके बाद यहाँ से जो 6 स्टिचेस अभी बचे हुए थे उठाने, अब हम इसी नीडल में उठाएंगे। तो यहाँ पे मैं फर्स्ट स्टिच उठाऊंगी 1 इसी से
और नेक्स्ट सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और ये सिक्स्थ। एकदम एज पे लेना है। तो यहाँ से ये 6 स्टिचेस भी हमने उठा लिए। अब हमें ये, आप चाहे तो और एक नीडल से इसी तरह से राउंड एंड राउंड बुन सकते हो। एक राउंड अगर आप राउंड बुनना चाहते हो तो एक राउंड पूरा बिल्कुल जैसे है वैसे ही बुनना है। नेक्स्ट राउंड में आपको यहाँ पे एक घटाने हैं। फिर नेक्स्ट राउंड एक गोल बुनना है और नेक्स्ट राउंड एक घटाना है। अगर आप गोल में बुनना चाहते हो, बिना सिलाई का आप राउंड एंड राउंड बुनना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे राउंड एंड राउंड नहीं बुनना चाहती हूँ। मैं यहीं से इसको वापस इस तरह से उल्टा बुनूंगी ताकि मुझे ये फ्लैट में बुनने के लिए हो जाए। इसलिए मैं यहाँ पे, ये धागा यहाँ से एंड हुआ है तो मैं यहीं से इसको उल्टा करूँगी। इसको उल्टा करके वापस यहाँ से इस तरह से पूरा उल्टा बुनेंगे। फिर राइट साइड से सीधी तरफ अगेन वापस इस तरह से इस तरफ, अगेन यहाँ से अगेन उल्टी तरफ उल्टी, अगेन यहाँ पे सीधा लाइन पूरा, फिर उल्टा। तो इस तरह से आप बुनते हुए जाओगे तो ये फ्लैट में बनता हुआ आएगा। तो यहाँ से मैं उल्टा बुनना शुरू करूँगी क्योंकि मैं उल्टी रो है। तो ये जो जैसे दिख रहा है ये मुझे एज स्टिच मैंने उतार लिया। ये मेरा उल्टा राउंड है। तो रिवर्स राउंड पूरा मैं उल्टा बुनूंगी। और ये जो यहाँ पे कॉर्नर पे थे बीच में एक उल्टा एक सीधा जो जैसे दिख रहा था वो वैसे ही बुनेंगे। ये हो गए हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हो एक उल्टा एक सीधे का ये रिबिंग आ रहा है, तो इसको मैं उसी तरह बुनूंगी। जितने ये स्टिचेस हैं उनको रिबिंग की जैसे ही हमें बुनना है। अब ये हो गए हमारे रिबिंग के स्टिचेस। बाकी हमें ये पूरा उल्टे ही बुनते हुए जाना है। सेम यहाँ से यहाँ उल्टा, फिर ये स्टिच वाले पूरे उल्टे और यहाँ पे उल्टे, फिर ये यहाँ तक मैं फिनिश करूँगी। इसी तरह से ये वाला उल्टी साइड का जो रो है एंड पे आ गए हैं। तो ये राइट रॉन्ग साइड का रो कंप्लीट हो गया। स्टार्टिंग में आपको यहाँ पे 4 नीडल की ज़रूरत पड़ेंगे, 4 नीडल की। बाद में आपको 2 ही नीडल पे ले सकते हो सारे स्टिचेस को। ये रॉन्ग साइड यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो गया। यहाँ से शुरू होके ये राउंड कंप्लीट हो गया एक। फिर यहाँ से मैं टर्न करूँगी, फिर राइट साइड वाला रो स्टार्ट हो रहा है। यहाँ से अगेन राइट साइड शुरू होगा, एक उल्टा राउंड एक सीधा राउंड। तो यहाँ पे राइट साइड रो पे हर बार आप राइट साइड जब आते हैं तो हमें यहाँ स्टार्टिंग पे एक फंदा घटाना है और एंड पे एक फंदा घटाना है। तो एक बार मैं दिखाती हूँ। हर बार आपको राइट साइड जब आते हो तो एवरी टाइप पे जब आप यहाँ पे एक सीधी रो पे आप यहाँ पे घटाएंगे, फिर सीधे सारे स्टिचेस सीधे बुनेंगे और यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे। फिर यहाँ से टर्न करके उल्टी बुनाई, पूरा उल्टा बुनाई बुनेंगे। फिर राइट साइड पे जब आते हैं तो यहाँ पे अगेन यहाँ पे एक फंदा घटाएंगे, फिर बाकी के सारे सीधे बुन के फिर यहाँ पे एक घटाएंगे। तो इसी तरह से एवरी राइट साइड पे आपको एक एक फंदा घटाते हुए जाना है जब तक कि हमारे फंदे 50 स्टिचेस या 45 स्टिचेस बच न जाए, तब तक हमको यही रिपीट करना है। क्योंकि यहाँ पे मेरे फंदे स्लीव के लिए बहुत ज़्यादा बचे हैं, तो इसलिए मैं हर राइट साइड के रो पे यहीं से घटाते हुए जा रही हूँ। समझिए अगर आपके पास ओनली 100 फंदे हैं तो 100 या 110 फंदे हैं अडल्ट के लिए, जब आप बड़ों के लिए बना रहे हो तो यहाँ पे 100 या 110 फंदे हैं। तो आप एवरी टाइम राइट साइड पे 5th रो पे, जैसे समझिए कि एक रो पे आपने यहाँ पे घटाया
और एक बार घटाने के बाद उल्टी बुनाई पूरा आपने कर ली, एक बार ये हो गया घटाना। तो उसके बाद एक राइट साइड का सीधी, सेकेंड रो उल्टा, थर्ड रो सीधा, फोर्थ रो फिर उल्टा। जब आप फिफ्थ रो सीधी साइड पे आते हो तभी आपको यहाँ पे एक घटानी है। तो इस तरह से अगर आपके पास 100 या 110 फंदे ही बचते हैं तो आप एवरी फिफ्थ रो पे आप घटाते हुए जाइए। क्योंकि मेरे पास फंदे ज़्यादा हैं तो मैं हर राइट साइड के रो पे घटाते हुए जा रही हूँ। तो यहाँ पे घटाना कैसा है, तो ये जो मैं घटा रही हूँ एज स्टिच में उतार दूंगी और यहाँ पे जो एक स्टिच है इन दोनों स्टिचेस को इस तरह से 2 का 1 करूँगी। दो ये फर्स्ट स्टिच और सेकेंड स्टिच है, 1 2, इन दोनों को मैं 2 का 1 करूँगी। 2 का 1 करके यहाँ पे एक स्टिच घट गया। फिर बाकी के सारे स्टिचेस हमें राउंड सीधे बुनने हैं। यहाँ पे मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, तो इसी तरह से इस नीडल पे सीधे, यहाँ पे सीधे और यहाँ तक मैं बुन लूँगी सीधी बुनाई। इसी तरह से जब सीधी बुनाई बुनते हुए लास्ट नीडल पे लास्ट स्टिचेस पे हूँ, तो जब हमारे 4 स्टिचेस बचते हैं, तो अब यहाँ पे 3 है, तो लास्ट स्टिचेस के पहले ये दोनों स्टिच हैं, इनको हमें पहले स्टिच इस तरह से पलट के, क्योंकि उस तरफ हमें टर्न कराना है। आप चाहे तो 2 का 1 कर लीजिए, आप इस तरह से भी कर सकते हो। तो इस तरह से पलट के फर्स्ट स्टिच 2 का 1 बैक नीडल से कर लीजिए और ये लास्ट का स्टिच मैंने सीधा बुन लिया है। तो यहाँ पे एक राउंड कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ से मुझे सारे स्टिचेस उल्टा बुनने हैं, तो मैं इसको टर्न करके अगेन ये उल्टा बुन लूँगी। इसी तरह से ये स्टिच अगेन उल्टी राउंड पूरा मैं उल्टा फिनिश करूँगी। इस तरह से ये सारे यहाँ तक उल्टे में कंप्लीट करूँगी। लेकिन यहाँ पे जो ये एक 1 बाय 1 का जो एक उल्टे एक सीधे का रिबिंग है और यहाँ पे एक उल्टे एक सीधे का जो रिबिंग है, वो हमें इतने वही रिबिंग का पैटर्न हमें कंटिन्यू रखना है। बाकी सब जो जैसा है वैसे उल्टे बुनते हुए जाएंगे। इसी तरह से ये अगेन उल्टी रो हमारी कंप्लीट हो गई है। ये रॉन्ग साइड का रो एक राउंड पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक कंप्लीट हो गया। फिर यहीं से टर्न करेंगे। फिर राइट साइड का रो अगेन हमें यहाँ पे एक पूरे सीधे स्टिचेस बुन के, जो एक उल्टे एक सीधे के थे, यहाँ पे तो वो रिबिंग चालू रहेगा। बीच के सारे स्टिचेस हमें उल्टे बुनते हुए जब यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे 2 का 1 करेंगे और यहाँ पे एक 2 का 1 करेंगे। तो वही प्रोसीजर हमें रिपीट करते हुए जाना है जब तक हमारे पास 40 50 या 45 स्टिचेस ना बच जाए। तो यहाँ पे ये एक स्टिचेस दोनों का हमें 1 करना है। तो बाकी के सारे स्टिचेस एज इट इज़ मैं बुन लेती हूँ। तो इसी तरह से हर बार करते हुए 50 स्टिचेस बचने तक हम रिपीट करेंगे जब तक इस तरह से एक टेपर्ड ना बन जाए। तो बाद में ये एक उल्टे एक सीधे का रिबिंग हम कर लेंगे। तो यहाँ तक मैं स्लीव पूरा कंप्लीट कर दूंगी। तो यहाँ पे ये स्लीव कंप्लीट हो गया है। हर एक राइट साइड पे हमने एक एक फंदा दोनों तरफ घटाते हुए, जब ज़्यादा फंदे घट जाते हैं, जब हमें सारे स्टिचेस एक ही सिलाई में आने लगते हैं, तो मैंने एक ही सिलाई में ले लिया है और उसको कंप्लीट कर दिया है। और जब तक यहाँ पे 45 स्टिचेस ना बचते हैं, 45 स्टिचेस मैंने लंबाई सीधा उल्टा बुनी है। उसके बाद ये जो है इतना सा एक उल्टा एक सीधे का रिबिंग जैसे हमने यहाँ पे किया था, उसी तरह से एक उल्टे एक सीधे का मैंने ये यहाँ पे रिस्ट में बॉर्डर कंप्लीट कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने बचाए हुए हैं 45 स्टिचेस। मुझे थोड़ा टाइट चाहिए था तो इसीलिए मैंने 45 रखे हैं। अगर आप थोड़ा हेल्दी साइड पे हो तो आप 50 पे स्टॉप कर सकते हो। तो ये इस तरह से एक वी शेप में
ये घटता जाएगा। और इसका मैं एक रैंडमली लेंथ मेजरमेंट करके बता देती हूँ, ताकि आप ये कम्प्लीटली अपने हिसाब से, अपने लेंथ के हिसाब से ये लंबा कर सकते हो। तो यहाँ पे जो ये आर्म होल की कटिंग है, यहाँ से लेकर मैं बता रही हूँ, तो यहाँ से लेकर कंप्लीट स्लीव के एंड तक मैंने 15 इंच लंबा रखा है। अगर आप शोल्डर से लेंगे, जहाँ ये वाला टिप है एकदम शार्प से, यहाँ से लेंगे तो इसका मेजरमेंट कंप्लीटली 24 इंच तक, ये 24 इंच तक कंप्लीट है। ये कंप्लीट आपके हिसाब से है, आप इतना लंबा रखना चाहते हो। एंड ये जो बॉर्डर है, मैंने 2.5 इंच की ये बॉर्डर रखी हुई है। तो यहाँ पे आप 50, थोड़ा ढीला चाहिए तो ये मुझे एकदम से स्किन टाइट जैसा बना हुआ है एक्सेल साइज में भी, लेकिन आपको थोड़ा हल्का फुल्का ढीला चाहिए यहाँ, तो आप 50 पे बंद कर दीजिएगा। 50 के रीच होने के बाद आप घटाना कम करके सीधी सीधी जस्ट बुनते हुए जाइए, सीधा उल्टा। बुनने के बाद जहाँ तक आपकी यहाँ तक की लंबाई कंप्लीट होती है और यहाँ तक स्टॉप करके एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर या कोई भी अपने हिसाब से आप बॉर्डर डाल सकते हो। और ये कफ में भी मैं, जैसे हमने बॉटम में आई कॉर्ड का बाइंड ऑफ किया है, इस तरह से गोल से आता है ये वाला, तो उसी तरह से मैं इसको बाइंड ऑफ करना चाहती हूँ। तो एक बार मैंने बता दिया है, फिर भी एक बार क्विकली बता देती हूँ। जो फर्स्ट स्टिच है, इसी से हमें एक्स्ट्रा 3 स्टिचेस डालने हैं, ये फर्स्ट, और इसी से सेकेंड स्टिच, और फिर इसी से ये थर्ड स्टिच। ये हमने 3 स्टिचेस डाल लिए हैं। और इसको एकॉर्ड बाइंड ऑफ कैसे करना है, फर्स्ट स्टिच को सीधा बुन लिया, सेकेंड स्टिच को भी सीधा बुना, और ये थर्ड स्टिच और यहाँ से जो मेन स्टिच के पहला स्टिच होता है, इन दोनों को हमें बैक लूप से इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन लेना है दोनों को, थोड़ा ढीली हाथ रखिएगा। फिर सारे तीनों स्टिचेस को वापस हम लेफ्ट निडल पे ले लेंगे, इस तरह से वापस। ये जो स्टिच है थर्ड स्टिच पे होता है, तो हम जैसे जैसे बुनते जाएंगे ये राउंड शेप लेता जाएगा। तो अगेन फर्स्ट स्टिच सीधा बुनेंगे, थोड़ा हल्का ढीला हाथ रखिएगा, बहुत टाइट नहीं बनाना है। और ये सेकेंड स्टिच और थर्ड और ये वाला दोनों मिला के इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन लेंगे। अगेन वापस बैक टू लेफ्ट नीडल, सारे स्टिचेस, तीनों स्टिचेस, और अगेन फर्स्ट नीडल, फर्स्ट स्टिच सीधा, सेकेंड स्टिच सीधा, और थर्ड और यहाँ से एक स्टिच, दोनों को मिला के बैक लूप से। तो यही हम कंटिन्यू करते जाएंगे और लास्ट में दिखाऊंगी किस तरह से इसको बंद करना है। इसी तरह से ये सारा हमने बाइंड ऑफ किया तो ये स्ट्रेचेबल भी बनता है, सॉफ्ट, एंड बॉर्डर को एक डिज़ाइनर एज भी मिल जाता है। अपनी मर्जी नॉर्मल तरीके से भी आप बंद कर सकते हो, बट मुझे ये अच्छा लगा तो मैं ये इस तरह से बाइंड ऑफ कर रहे हैं, एक और बाइंड ऑफ। तो लास्ट का एक स्टिच बचा हुआ है, तो फिर से हम ये तीनों स्टिच वापस लेफ्ट नीडल पे ले लेंगे और फर्स्ट स्टिच सीधा, सेकेंड स्टिच सीधा, और इन दोनों को इस तरह से बैक लूप से सीधा बुन देंगे। तो इसको भी एंड कैसे करना है, तो इन तीनों स्टिचेस को वापस लेफ्ट नीडल पे ले लिया और फर्स्ट 2 स्टिचेस को इस तरह से फ्रंट लूप से एक साथ सीधा बुन लेंगे। नेक्स्ट स्टिच को सीधा बुनेंगे और इसको इसके ऊपर से डाल देंगे। तो ये हमारा बंद हो जाता है। अब यहाँ पे ये जो है, इसी के अंदर से आप गोले को लेके जाइए। तो यहाँ पे आप लूप लिख सकते हो। तो इस तरह से ये लूप दिख रहा है और इस गोले को
इसके अंदर से लेके इसको लॉक कर देंगे। तो इस तरह से ये स्लीव कंप्लीट हो गया। ये आप बहुत सारे स्टिच है तो हर एक थर्ड लाइन पे लाइक एक रो सीधा उल्टा सीधा उल्टा और सीधा, फिफ्थ लाइन पे भी आप इसको सीधी तरफ, फिफ्थ रो पे भी आप इसको घटा सकते हो, या वन एक सीधा एक उल्टा और थर्ड जो हम सीधी लाइन पे आते हैं तब भी आप इसको घटा सकते हो। तो मैंने बहुत स्टिचेस थे तो मैं हर एक सीधी लाइन पे घटाते हुए आया है। तो ये इस तरह से एक ट्रायंगल शेप में दिखता है। ये जब यहाँ तक मेरे 45 स्टिचेस बच गए थे तो यहाँ से मैंने सीधा बुनना शुरू किया है, तो आपको ये शेप सीधा दिख रहा होगा। तो अब इसको हम सिल देंगे। तो सिलाई कैसे करना है देख लेंगे। तो अब ये स्वेटर का स्लीव हम कैसे जोड़ें, या कोई भी स्वेटर के दो पल्लों को किस तरह से आप सीधी तरह से कैसे इसको जोड़ सकते हैं देखेंगे। तो ये मैंने काफ़ी लंबा थ्रेड डाल दिया है सुई पे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर रही हूँ। तो ये जो यहाँ से एंड हो रखा है तो ये भी एंड है। तो यहाँ से इसको अंदर डालेंगे, जो वी हमें दिख रहा है इसमें से, ताकि हमें दोनों एंड, चाहे तो आप यहाँ से थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक एक पिन लगा सकते हैं यहाँ से यहाँ तक इस तरह से, ताकि ये अलग अलग ना दिखे। तो इस तरह से हाथ डालेंगे, जो ये वी है और एक यहाँ से हमने डाला था, फिर से इसको थोड़ा मजबूत करेंगे अंदर लेके। ये टाइट हो गया। अब इसके अंदर हम इस तरह से हाथ डाल के, जो सीधी तरफ है दोनों, ये सीधी तरफ और ये सीधी तरफ, ठीक है, अंदर उल्टा है। तो ये जो बीच में ये एज का चेन है, एज के चेन के पास में इस तरह से जो है हम आड़े से नीडल को लेके जाएंगे राइट साइड, और इसी के पैरेलल ये जो हमारा चेन है, चेन के साइड से इस तरह से। फिर ये लेफ्ट साइड है तो अगेन इसका राइट साइड पे ये जो चेन दिख रहा है, साइड का चेन, जैसे आप बनाते जाओगे आपको ये दिखता जाएगा। तो ये चेन के साइड में जो लूप सुई डालोगे तो आपको ये मिलता जाएगा। एंड यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे ये जो चेन आपको दिख रहा है इस तरह से। सो इसी तरह से हम पूरा एंड तक इसको दिखता जाएगा, इसको जोड़ते हुए जाएंगे। इससे जोड़ना बहुत ही आसान भी होता है एंड कोई सिलाई आपको बुनी जैसे ही ये दिखने लगेगी। तो ये मैं इसी तरह से पूरा एंड तक सिल दूंगी। जब यहाँ तक जो आप आर्म होल पे भी है, यहाँ से पूरे यहाँ तक इसी तरह से हम जोड़ लेंगे तो हमारा स्वेटर रेडी हो जाएगा। तो ये फुल रेडी होके तैयार हो गया है, रेडी हुआ है स्वेटर। बहुत ही आसान तरीके से बुन लिया है। तो पहनने के बाद आपको इस तरह से दिखेगा, चाहे आप लेडीज़ या जेंट्स के लिए बनाइए। मेरे हिसाब से लेडीज़ या गर्ल्स के लिए बहुत ही सुंदर दिखता है। ओनली आपको गले में जो डिवीज़न बनाने हैं आप अपने हिसाब से बना सकते हो, लेकिन चारों ओर इक्वल होने चाहिए फंदे, एंड लेंथ अपने हिसाब से आप कर सकते हो। तो ये बहुत ही आसान सा प्रोजेक्ट, अगर आपको
अच्छा लगा हो, पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। इसी तरह से बहुत सारे अच्छे प्रोजेक्ट मेरे चैनल पे इजी प्रोजेक्ट हैं, आपको शायद पसंद आए। एक बार प्लेलिस्ट चेक करना नहीं भूलिएगा। अगर कुछ भी कंटेंट अच्छा लगता है तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट एंड शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा मेरे चैनल पे। एंड मेरा और भी एक चैनल है, वहाँ पे भी आपको यूज़फुल वीडियोस मिल जाएंगे, इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगे। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, एक बार चेक कीजिएगा ज़रूर। अगर आपने ये बुना है सेम स्वेटर ट्राई किया है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय।